भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड की जमीन से यूरोपीय देशों और अमेरिका को आईना दिखाया। उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी और भारत की नीति को दुनिया के सामने रखा। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर फिनलैंड में मौजूद थे। फिनलैंड के कुल्टारांता में आयोजित कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे और तभी उनसे कई सारे सवाल किए गए। खासकर रूस से तेल खरीदने को लेकर सवाल रखा गया। वहीं यूरोपीय देशों से संबंधित भी सवाल रखे गए, जिसका जवाब विदेश मंत्री ने दिए हैं। पत्रकारों ने जब विदेश मंत्री से पूछा कि आपका रुख यानी कि भारत का रुख रूस को लेकर बहुत ही ज्यादा नर्म है, रूस से आप लगातार तेल खरीद रहे हैं जबकि पश्चिमी देश आलोचना कर रहे हैं, खासकर अमेरिका को ये बात पसंद नहीं, तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। उसके बाद जयशंकर ने पूरे विस्तार से बता दिया कि आखिर रूपरेखा क्या है। उन्होंने बताया कि देखिए, अमेरिका ही वो देश है जिसने रूस से तेल खरीदने को कहा था जब यूक्रेन वाली लड़ाई शुरू हुई थी 2022 में, और उस दौर में वैश्विक बाजार में उपलब्ध तेल का एक बड़ा हिस्सा रूस से आ रहा था। परिस्थितियों ने भारत को उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि उस समय यूरोपीय देश बड़ी मात्रा में मध्य पूर्व का तेल खरीदने लगे थे, जबकि वही क्षेत्र भारत का पारंपरिक आपूर्ति करता रहा और ऐसे में भारत के सामने उपलब्ध विकल्प सीमित हो गए थे और रूसी तेल एक व्यवहारिक विकल्प बनकर सामने आया। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत तेल की खरीद कीमत और उपलब्धता के आधार पर करता है, यानी हमारी जैसी जरूरत होगी, हमें जहां नफा लगेगा हम वहां से तेल खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाते हैं, किसी तीसरे देश के कहने न कहने से नहीं। जयशंकर ने यह भी कहा कि रूस एक स्थिर और भरोसेमंद आपूर्ति करता है, हमारा मित्र देश है और रूस पर हम इसलिए निर्भर है क्योंकि रूस ने हमेशा ही भरोसे पर अपने वायदे को पूरा किया है। रूस लगातार तेल की आपूर्ति कर रहा है और भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। विदेश मंत्री ने रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर जब सवाल उठाए गए उसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले तो रूस से तेल खरीदने को कहा जाता है अमेरिका की ओर से, बाद में टैरिफ लगा दिया जाता है और फिर जब जरूरत पड़ी अमेरिका को खुद लगा कि नहीं यहाँ तो ढील देना चाहिए, तो प्रतिबंधों में ढील भी दे दिया अमेरिका ने। तो नैतिकता और सिद्धांतों की लड़ाई बताना इसे ठीक नहीं है। साफ साफ उन्होंने कहा कि जहां फायदा होगा हम तेल खरीदेंगे, फिर चाहे कोई प्रतिबंध लगाए या ना लगाए। ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने रूसी समुद्री तेल खरीद पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों में छूट दी थी और इसका उद्देश्य उन देशों को राहत देना था जो ऊर्जा संकट का सामना करते हैं। साथ ही मध्य पूर्व में अस्थिरता के कारण वैश्विक तेल कीमतों को नियंत्रित रखना भी इसका मकसद था। खैर, भारत ने क्लियर कह दिया है कि प्रतिबंध हो या ना हो, खरीद जारी रहेगी और हमें जहां से मन होगा हम वहां से खरीदेंगे। भारत ने लगातार स्पष्ट किया है कि वो अमेरिकी छूट के कारण नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा जरूरतों और व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर ही रूस से तेल खरीदता है। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले महीने भारत पहले भी रूस से तेल खरीद रहा था, छूट के दौरान भी खरीद रहा था और आगे भी खरीदता रहेगा। वहीं यूरोप को लेकर भी विदेश मंत्री ने दो टूक कहा। यूरोप की नैतिक अस्पष्टता पर जयशंकर ने कहा कि यूरोपीय देशों के रवैये पर अब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने कहा कि किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से अब तक हमला नहीं हुआ, लेकिन भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले कई हथियार यूरोप से आते हैं। भारत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं यूरोपीय हथियार, ये बात खुलकर यूरोप की ही जमीन से जयशंकर ने कही। जब उनसे इस बयान पर विस्तार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश ऐसे हथियार बेचते हैं जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ होता है। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी भी यूरोप की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कोई कदम नहीं उठाया, ना ही सपोर्ट किया, लेकिन ये चिंता का विषय है कि यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होता है। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत अपनी विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों के आधार पर फैसले लेता है और किसी भी तीसरे देश के फैसले के आगे झुकता नहीं है।